हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ, यानी कि 100 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ। तो उसी जर्नी पे, उसी कहानी पे अपनी कहानी चल रही है दोस्तों। और क्या क्या सीख रहा हूँ और क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ईमानदारी से इस एपिसोड में शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद यही है कि इंडिया में गली गली में बच्चा बच्चा बिलियनर बने। तो उसी विज़न को लेकर ये वीडियो सीरीज़ करने का डिसीजन लिया है दोस्तों। तो क्या हुआ कल से लेके आज तक मेरी लाइफ में। कल थी 20 जनवरी। तो दोस्तों कल एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि ऑब्वियसली अभी मेरी फ़ीचर फिल्म का काम चल रहा है और इसकी अभी कास्टिंग चल रही है और ऑलमोस्ट ऑल अभी तक मेरे को 400 प्लस प्रोफाइल्स लोगों ने मेरे को उनके पर्सनल प्रोफाइल्स भेजे हैं और मैं एक एक प्रोफाइल को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी इग्नोर कर रहा हूँ और स्क्रीन टेस्ट का जो चांस है मैं वो सभी को दे रहा हूँ। मेरे को कुछ 2-3 प्रोफाइल बहुत ही अच्छे लगे, एक्सीलेंट लगे, उनका काम देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। चीज़ जो आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अभी जैसे मेरा स्टोरी बोर्डिंग का काम चल रहा है, मैं अभी इस वक्त हैदराबाद में हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है हिंदी आर्टिस्ट, हिंदी बात करने वाले एक्टर्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं ये जो फिल्म कर रहा हूँ वो हिंदी लैंग्वेज में कर रहा हूँ। तो ठीक है, पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डट के तो सामना करना ही करना है, प्रॉब्लम से तो भागना है नहीं। तो ये सारे अभी चैलेंजेस मेरे को आ रहे हैं और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो लिमिटेड रिसोर्स है उसमें मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ, मैं अपना कितना मैक्सिमम मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो आप लोगों के पास भी दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लिमिटेड हो या फिर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि उसी लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए मैक्सिमम आपको खेलना है, बड़ी गेम डिज़ाइन करनी है। अभी जैसे मेरे पास फंडिंग बहुत कम है तो मैं मार्केटिंग करके, क्लाइंट प्रोजेक्ट करके वहाँ से फंडिंग ला के फिर ये प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। तो लिमिटेड हूँ और लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। अगर आपने दिमाग में लिमिटेशंस लगा दी तो आप ग्रो नहीं हो पाओगे। चलिए अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का एडवांस रिलीज़ करना था, कल आज ही मैंने उसको एडवांस रिलीज़ किया है। तो मेरे एकदम डर लग रहा था, यार अपना खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिल्म फ्लॉप हो गई तो, फिल्म नहीं चली तो, किसी ने नहीं देखी तो क्या होगा। तो दिल में फिर ये आया कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन में चल रहा है, ये डर है जो मेरे को रोक रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस जीवन में आप लोग, देयर इज़ नथिंग टू लूज़, आप कुछ नहीं लेकर आए थे और कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हो। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो डर किस बात का, अगर आपको लॉस या फेलियर होता है तो डर है किस बात का। ठीक है, मैं जानता हूँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, लाइट का बिल भरना है, ये बिल भरना है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें XYZ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यार मैं X अमाउंट का मैं बाउंड्री लगा लूँ और इसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा ना उस पर मैं मेरी गेम डिज़ाइन करूँगा। तो मैंने एक X अमाउंट की बाउंड्री डिज़ाइन की है दोस्तों, जहाँ पे उसके नीचे जाऊँगा तो मेरे घर वालों का या फिर मेरी पर्सनल लाइफ में वो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो भी होगा मैं गेम खेलूँगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, ये पैसा मैंने दिया और फिर जब मैंने पैसा रिलीज़ किया तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि करेजियस डिसीजन मेकिंग लेनी है। अगर डर से हम डिसीजन लेते रहेंगे ना तो हमारा जो पूरा जीवन है ना उसको फिर सिर्फ डर ही चलाता रहेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, अभी जैसे मैंने ये मेरा फिल्म मेकिंग का काम चल रहा है, मैंने करेज लिया, एक अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेट किया कि यार नहीं, मेरे को ये करना चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस से मैंने ये इन्वेस्टमेंट की। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे करेज दिखाओ। करेज दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर फेल होगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन करेज दिखाओगे, हिम्मत दिखाओगे तो होगा क्या मालूम, एक इन्वेस्टमेंट के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार ठीक है, चल आगे अपने आप को और पुश करते हैं, देखते हैं कितने फेलियर्स आ जाएंगे। मेरे को आए दोस्तों, आप लोग तो शुरुआत से मेरी जर्नी देख रहे हो। अभी हॉस्पिटल्स में फ़ेल हुआ, बुक में फ़ेल हुआ, नॉवल में फिर मेरे को आइडिया मेरा स्विच हो गया, वो जो मीडिया में गया था वहाँ पे फ़ेल हुआ, बैक टू बैक फेलियर। ये तो बस अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हो, लेकिन मेरी स्टार्टअप जर्नी 2018 से स्टार्ट हुई थी। बैक टू बैक फेलियर्स हुए दोस्तों। मैंने पहले इन्वेस्ट किया, फिर कोविड में मेरा स्टार्टअप पूरा डाउन गया, फिर
वहाँ से अकेला काम करना शुरू किया। 2021 से मैं नॉन स्टॉप अकेला काम कर रहा हूँ मेरे स्टार्टअप के सर्वाइवल पे, और बैक टू बैक फेलियर। तो मज़ा आता है दोस्तों, जितने फेलियर आएंगे ना लाइफ में उतना अच्छा है, उतनी ना अपने को अपना लेवल पता चलता है। बेंचो तो अपन खड़े हुए कौन से किस लेवल पे, और अपने को इम्प्रूव करना है, करते जाना है। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों। मैं कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं देना चाह रहा हूँ ये जो भी एपिसोड्स मैं बना रहा हूँ। मैं जो रियलिटी है वो एज इट इज़ आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस परिस्थितियों से बाहर निकलो। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ी बैटल होगी आपकी बिलियनर बनने में, आपकी सबसे बड़ी बैटल होगी आपके सेंसेस के थ्रू और आपके इमोशंस। ये दोनों की बैटल है ना दोस्तों, अगर ये दोनों की बैटल आप जीत जाओगे ना तो आप बिलियनर बन जाओगे दोस्तों। तो ये जो बैटल है ना, सेंसेस और इमोशन की बैटल, ये सबसे बड़ी बैटल है दोस्तों। बाहर की दुनिया आपको कैसे ट्रीट करती है, आपके साथ कैसा बर्ताव करती है, आपके साथ कैसा करती है, वो आपके हाथ में है नहीं, वो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन क्या आपके मुंह के अंदर जाता है, क्या खाते हो आप, वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज़ आपके हाथ में है दोस्तों। और क्या इमोशंस है, क्या डिसीजन जब ले रहे हो तो आपको एक बेसिक चीज़ देखने की, क्या वो इमोशंस के थ्रू आ रही है या फिर सेंसेस के थ्रू आ रही है। अगर वो इमोशंस या सेंसेस के थ्रू आ रही है दोस्तों, तो फिर कोलैप्स हो जाएगा। सोच समझ के डिसीजन लो, जो भी हर स्टेप जो दिन में हर स्टेप जो उठा रहे हो, हर कदम जो भी उठा रहे हो, सोच समझ के उठाओ दोस्तों। उसको 10 बार पूछो, अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे सेंसेस से आ रही है, क्या ये मेरे इमोशन से आ रही है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बिलियनर बनने की बैटल में सबसे बड़ी जो बैटल होगी वो आपकी सेंसेस और इमोशन के साथ होगी दोस्तों। बाहर की दुनिया आपको जैसे ट्रीट करे वो आपके हाथ में है नहीं, और उस पर सोचना भी टाइम वेस्ट है। तो जो आपके जो इमोशंस और जो सेंसेस है उस पर ध्यान रखो। तो जाने से आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले, लिमिटेड रिसोर्सेस में जितना बेस्ट दे सकते हो अपना, उतना पुश करो। फेलियर आता है, आने दो, झेलेंगे फेलियर। कितने फेलियर आते हैं देख लेंगे कितने फेलियर आते हैं। और पॉइंट नंबर 2, अगर डर लग रहा है तो करेजियस डिसीजन लेना है। डर को अपने जीवन को चलाने मत दो, हिम्मत को अपने जीवन को चलाने दो। पॉइंट नंबर 3, अगर ऐसा लग रहा है, डर आ रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, प्रोडक्ट मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, तो अपने आप से एक ही बात कहो कि ना मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ, ना मैं किसी का बुरा करने वाला हूँ। मैंने पूरी ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट को बनाया। अभी जैसे मैं जो मेरा स्क्रीन प्ले का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं एक चीज़ पे डिटेलिंग पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये फिल्म बाहर आए तो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को इम्पैक्ट करे, और वो चीज़ मेरे को बिलियनर बनाने में हेल्प करे। तो ये मेरा विज़न है दोस्तों। और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मेरा ये रिजल्ट है कि मेरे को इंडिया में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। वो गरीबी के और लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकलो। ये जो बिलियनर बनने का जो टास्क है उसको अटेम्प्ट करो दोस्तों। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए बिलियनर बनने का। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा ना, आपको एक जर्नी पर निकालेगा। क्योंकि इस जर्नी पे क्या होगा ना, बहुत सारी डिस्कवरी चीज़ें आप अपने आप के बारे में समझोगे। क्योंकि क्या होता है ना, इतने दिनों से आपने देखा था कि यार बचपन से लेके मेरे जो लाइफ के डिसीजन है, मेरा जो विल पावर है, वो तो मैंने स्कूल को दे दिया, वहाँ पे मेरे डिसीजन हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, स्कूल के बाद फिर कॉलेज के बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप देखोगे कि यार हर जगह मैं ना चाहते भी ये सारी चीज़ें करता रहा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप देखोगे कि यार मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी इन्फ्लुएंस होते जा रही है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते जा रही है। और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होने के बाद मैं कौन सा टाइप का जॉब करूँगा, वहाँ से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आपके जो दिल की बात है, जो एक्चुअली में जो आपका जो पैशन है, जो आप करना चाहते हो, वो ना साइड आउट होता है। साइड होके आप एक ऐसे शेड पे पहुँच जाते हो दोस्तों, जहाँ पे सोसाइटी का एक पैटर्न है, आप उसमें ब्लॉक हो जाते हो। और उसके बाद क्या होता है, जब आप आगे बढ़ते हो और रियलाइज़ करते हो कि हर शेड मेरे दिल में जो आवाज़ आ रही है या फिर मेरे को कुछ करना था, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। और वहाँ पे फिर क्या होता है, आपका जो विल पावर है वो एडिक्शन के पास चले जाता है। और जब आप एडिक्शन में फंस जाते हो, फिर आप रियलाइज़ करते हो कि यार शिट, ये तो फक्ड अप हो गया मेरा पूरा लाइफ। फिर वहाँ से पूरी चीज़ें स्टार्ट होती है, डिप्रेशन स्टार्ट होगा, आप अपने आप से बदला लेना शुरू कर दोगे, अपने आसपास के लोगों से बदला लेना शुरू कर दोगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चैलेंज है, बिलियनर चैलेंज का, ये आपको देना चाहिए। क्योंकि आप जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है दोस्तों, चाहे वो समाज का बनाया हुआ हो या फिर आपके अपने आप का बनाया हुआ हो, वो पैटर्न से आप बाहर निकलोगे और आपको जीवन
में आप शांति से जी सकोगे। मैं ये जो बोलते रहता हूँ कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए, बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि यार इस डायरेक्शन पे निकलो, कोशिश करो इस रास्ते पे निकलने की। फेल होगा दोस्तों, क्या होगा? ये होगा कि आप वही पोजीशन पे खड़े रहोगे जहाँ पे आप खड़े थे। ये वर्स्ट सिनेरियो होगा। तो जो वर्स्ट सिनेरियो है ना, वो पहले डिसाइड कर लो कि यार मैं फेल होऊंगा तो मैं कहाँ खड़ा हुआऊँगा, मैं तो वहीं खड़ा हुआऊँगा। अभी एट प्रेजेंट मैं सच्चाई से बोलता हूँ दोस्तों, मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे को जो भी, लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ। लेकिन मैं एक सबसे अच्छी चीज़ कर रहा हूँ कि यार मैं पुश करते जा रहा हूँ, पुश करते जा रहा हूँ, पुश करते जा रहा हूँ। और अगर मेरी ये जो मूवी है व्यूज़, अगर ये हिट हो गई दोस्तों, या फिर ये हज़ारों करोड़ लाखों लोगों ने देख ली, तो मैं बन गया बिलियनर। मैं बिलियनर बन सकता हूँ, मेरे चांसेस है कि मैं इस पैटर्न से बाहर निकल जाऊँगा परमानेंट। तो ये सारी फैंटेसी मेरे मन में चल रही है दोस्तों। तो आपको भी एक ये फैंटेसी देनी चाहिए दोस्तों, और इस डायरेक्शन पर निकलना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी इस जर्नी पे वो होगी आपकी अपने साथ दोस्तों। आपकी जो सेंसेस है और आपके जो इमोशंस है, वो सबसे बड़ी बैटल होगी। उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे लड़ना है, ऑब्वियसली मैं रेगुलरली आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए आ रहा हूँ दोस्तों। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में पीछे बोला है कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, आपको सिर्फ सिंपल एक काम करना है। आपको अपने आप को पूछना है कि मैंने ये जो डिसीजन लिया, क्या ये मेरी सेंसेस से के ड्रिवन है, या फिर क्या ये मेरे इमोशन के ड्रिवन है। जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपना बैंक बैलेंस अभी जाकर देखो दोस्तों, और उसमें देखो कि जो मैंने पैसे खर्च किए, क्या वो इमोशन ड्रिवन खर्चा था या फिर वो सेंसेस ड्रिवन खर्चा था। आपका हर एक रुपया को देखो, क्या ये सेंसेस ड्रिवन खर्चे हो रहे हैं या फिर इमोशन ड्रिवन खर्चे हो रहे हैं। तो एक एनालिसिस पता चलेगी, और आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कौन से शेड पे आपका जीवन चल रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आप पीछे अपना बैंक बैलेंस देखोगे और आपने देखा होगा कि यार मैं अनवांटेड कपड़े खरीद रहा हूँ, या फिर मेरे को कुछ कपड़े खरीदने का शौक़ नहीं है, फिर भी मैं हर 2 महीने में 3 महीने में कपड़े नए नए खरीदते जा रहा हूँ। तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों, अनवांटेड खर्चा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो जो डिसीजन हो गया वो ईगो ड्रिवन डिसीजन हो गया। तो कौन से शेड पे आपका जीवन जा रहा है दोस्तों, ये आपका बैंक बैलेंस आपको ओपनली बताएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना बैंक बैलेंस की जो हिस्ट्री है उसको स्कैन करिए और देखिए और जानिए कि क्या शेड पे आपकी लाइफ जा रही है। तो ये 1 बिलियनर चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और मेरा मकसद यही है कि आप सभी लोग इस पैटर्न से, ये जो एक पैटर्न अभी एट प्रेजेंट चल रहा है 9 to 5 का ट्रैप, ये ट्रैप से आप लोग परमानेंटली बाहर निकलो और अपना जीवन शांति से जियो। आज हो चुकी है 23 जनवरी, तो कल मैंने पूरा दिन क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करता हूँ। तो कल का जो मेरा दिन था दोस्तों, वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक मेरा कास्टिंग का काम चल रहा था। इतने सारे प्रोफाइल्स आए मुझे और मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। पीपल आर वेरी हंग्री एंड लोगों की परफॉर्मेंस देख के मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे को एक अंदर से ऊर्जा मिल रही है कि यार करना चाहिए और ये काम करना चाहिए, क्योंकि लोग इतने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। तो एनर्जी अच्छी मिल रही है मेरे को। जो भी लोग मेरे को अपनी कास्टिंग प्रोफाइल्स भेज रहे हैं वो मेरे को अच्छा दिख रहा है। और फिर उसके बाद दोस्तों मेरा जो स्क्रीन प्ले था उसका सेकेंड एक्ट पे काम करना था, उसका एक्ट 1 पे उसको ब्रेक डाउन किया। तो फिल्म मेकिंग में ये होता है दोस्तों कि इसको 3 एक्ट में डिवाइड किया जाता है। और फिर सेकेंड एक्ट का अभी मेरा पॉलिशिंग वर्जन चल रहा है, जो फाइनल इसको जो बोलते हैं, जो स्क्रीन प्ले को रीराइट कर रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ को मैं ध्यान से देखूँ, कोई भी चीज़ ऐसे ही मैं रैंडमली ना लिख दूँ। और मेरा मकसद यही है कि ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छूनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छुएगी तभी तो जाके मैं बिलियनर बनूंगा। बाहर की दुनिया से ना आपको ना बहुत सारी, क्या बोलते हैं, आपका ना ध्यान यहाँ भटकेगा। और आपको क्या करना है ना, बाहरी चीज़ों पे जो आपके आसपास हो रहा है ना उस पे ध्यान मत दो, डिस्ट्रैक्शन मत हो आप। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो आप जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो आपको एक्चुअली बिलियनर बनने में हेल्प करेगा, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपका ध्यान भटक जाएगा। तो बेसिकली बोलना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अपनी जो पूरी एनर्जी है, अपना जो पूरा जो फोकस है ना, वो प्रोडक्ट बनाने में डालो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी है पूरी वो प्रोडक्ट बनाने में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छे से निकल के आ जाता है तो मैं कहीं ना कहीं तो पहुँचूंगा दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि हम कैपिटलिज्म एरा में जी रहे हैं दोस्तों। कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हम लोग जी रहे हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता क्या है, फॉर प्रॉफिट जो सर्विस प्रोडक्ट या फिर स्किल सेट होता है उनको पैसा दिया जाता है, बाकी सब बकचोदी है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी स्किल सेट, जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट आप बनाओगे तो आपको पैसा कमाने का चांसेस है। तो अभी मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ, अभी कैपिटलिज्म में तो ये बोल दिया कि भाई अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है तो फॉर प्रॉफिट करना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर प्रॉफिट आता कहाँ से? तो उसके लिए क्या करनी है, हमें समाज के प्रति एम्पैथी रखनी है। इसके पीछे एम्पैथी कैसे रखनी है, समाज को स्कैन कैसे करना है, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज पे ध्यान कैसे देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं प्रीवियस में एपिसोड्स में मैं रेगुलरली बोलता आ रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो सोसाइटी है उसको आसपास स्कैन मारना है। जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है हमारे आसपास के लोगों की, उसको समझना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक फ़िल्म है। तो ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च की। मैंने 2-3 महीने सिर्फ किताबें पढ़ी। मैंने ये जो एडिक्शन के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कुछ 7 बुक्स पढ़ी दोस्तों। तो 7 बुक्स पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम जेन्यूनली एग्जिस्ट करती है हमारे समाज में, और बहुत सारे लोगों ने PhD की है ये एडिक्शन के ऊपर, कई सारे लोगों ने किताबें तक लिखी हैं। तो मूवी क्यों नहीं बनी अभी तक ये टॉपिक के ऊपर? तो वो स्टडी करने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ, ये प्रॉब्लम जेन्यूनली एग्जिस्ट करती है हमारे समाज में। तो आपको भी क्या करना है, जब कभी किसी भी प्रॉब्लम और समस्या आपके सामने आती है तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, उसको अच्छे से समझना है। आप किताबें पढ़ सकते हो, किसी से कंसल्टेंसी ले सकते हो, जो उस तकलीफ से, उस प्रॉब्लम में गुजर रहा है उन लोगों से आप पूछ सकते हो कि आप लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो वो रिसर्च करने के बाद दोस्तों, रिसर्च करने के बाद क्या करना है, आपको अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा स्किल सेट है, मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अपने आप को देखो और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को देखो। आपकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को देखो और इसमें देखो कि आप लोग बेस्ट क्या कर सकते हो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं दोस्तों तो बड़ी समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर छोटी समस्या को सॉल्व करोगे तो छोटे पैसे मिलेंगे, बड़ी समस्या को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब बड़ी समस्या मतलब ज़्यादा लोगों की समस्या को। इस फिल्म के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और मेरा मकसद ये है कि वो लोगों के दिलों को छुए। अगर वो लोगों के दिलों को छुएगी दोस्तों तो डेफिनेटली मैं बिलियनर बनूंगा। ये ही मेरे प्रोडक्ट का मकसद है, इसलिए मैं फुल फ्लेज एनर्जी इसमें डाल रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो पूरा फोकस वो प्रोडक्ट बनाने में डालो। अभी मैं एट प्रेजेंट मेरी लाइफ में ये मोमेंट पे मेरी जो पूरी एनर्जी है, मेरा जो पूरा फोकस है वो प्रोडक्ट बनाने में डाल रहा हूँ, और ऐसा प्रोडक्ट जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करे। तो आपको भी इसी चीज़ पे ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको बिलियनर बनना है तो अपने आसपास में देखिए कि मेरे आसपास लाखों करोड़ों लोग जो है वो कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं, वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो उनको चिंता में रखी हुई है, उनको तकलीफ़ पहुंचा रही है। और उसके बाद वो प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए उसके बारे में जितना हो सकता है। ऑनलाइन जाएंगे फ्री में, गूगल में बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। उस समस्या को पूरी तरह डिटेल में समझिए और फिर जब उस समस्या को आप सुधार रहे हैं तब एम्पैथी रखिए। जो सोल्यूशन आप लाएंगे उसको दिल से निकालिए और जेन्यूनली एक प्रोडक्ट सर्विस बनाइए जो दिल से जो जेन्यूनली लोगों की समस्याओं को सॉल्व करे दोस्तों। तो आपको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर आप ये करते हो ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता बिलियनर बनने में। अगर मिलावट की, धोखाधड़ी की, तिकड़मबाजी की, मैं ऐसा करके पैसा कमा लूँगा, वैसा करके पैसा कमा लूँगा, तो नहीं, आप नहीं आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। चीटिंग करके आगे बढ़ने जाओगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद कोलैप्स हो जाओगे दोस्तों। तो सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से काम करो दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो। तो यही चल रहा है दोस्तों। और आज मेरा प्री विजुअलाइजेशन का काम शुरू होने वाला है। इसके पहले 2 दिन काम चल रहा है ऑलरेडी वहाँ पे, और अभी जो स्क्रीन प्ले होगा
उसको हम लोग स्टोरी बोर्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अभी आज स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के पास जाऊँगा और उसको मेरा जो एक्ट 1 है वो सीन टू सीन उसको मैं नरेट करने वाला हूँ दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करूँगा कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस किसी भी लोगों को आप हायर कर रहे हो उनका स्किल सेट देखो, उनका एक्सपीरियंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखो कि उनका बिहेवियर क्या है। अब सामने वाले का बिहेवियर कैसे पता चलेगा, उनको कुछ सैंपल दो। कुछ भी काम करने से पहले किसी भी बंदे को आप ऑन बोर्ड कर रहे हो, अभी जैसे मैंने ये स्टोरी बोर्ड को आर्टिस्ट को हायर किया तो मैंने उसको पहले एक सैम्पल सीन दिया। मैंने बोला कि भाई तू ये मेरा सैम्पल सीन ले और मैं देखना चाहता हूँ कि तू बनाता कैसा है। तो उसने क्या किया, मेरे को 4-5 मैंने ऐसे 20-25 स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का एग्ज़ाम लिया, एक टेस्ट लिया और मैंने देखा कि कौन कितना डेडिकेशन से काम कर रहा है। तो 20-25 स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का टेस्ट लेने के बाद मेरे को ये बंदा जेन्यून दिखा, क्योंकि ये ईमानदारी से अपनी एनर्जी डाल रहा है, अपना भी इनपुट दे रहा है और मेरे को बोल भी रहा है अंशुल हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकता है। मेरे को इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए। मेरे को इसने कलर स्टोरी बोर्ड का ऑप्शन दिया, मेरे को इसने ब्लैक एंड वाइट स्टोरी बोर्ड का ऑप्शन दिया। तो मेरे को ये बंदा सही दिखा। क्यों? क्योंकि ये जेन्यूनली और ईमानदारी से काम कर रहा था और इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो जब कभी भी दोस्तों आप किसी को भी हायर कर रहे हो या फिर टीम में ले रहे हो तो उसको पहले कुछ दो, पहले सैंपल कुछ काम दो और देखो क्या वो जेन्यूनली ईमानदारी से काम कर रहा है। क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जो भी टीममेट को हायर करने वाले हो, किसी को भी आप अपनी टीम में लेने वाले हो, तो देखो कि वो डिज़र्व कर सकता है, वो डिज़र्व करता है क्या वो अपॉर्चुनिटी। कास्टिंग में भी यही कर रहा हूँ दोस्तों, मैं लोगों को सैंपल डायलॉग पहले देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कितनी ईमानदारी से वो लोग वो डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे कर रहे हैं, उनमें वो भूख है क्या, उनमें वो हंगर है क्या आगे बढ़ने की। तो वो चीज़ों को मैं देख के जो एक्टर्स हैं मेरे, मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जिस किसी को भी आप अपने प्रोजेक्ट में ले रहे हो जो आपको आपके सर्विस को बेचने में मदद करेगा, या जब आप सर्विस बेचने जा रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, तो कोई भी वो प्रोडक्ट बना रहा है और आप किसी को भी हायर कर रहे हो तो पहले उसका एग्ज़ाम लो, पहले उसका टेस्ट लो दोस्तों कि क्या ये बंदा जेन्यून है, क्या ये बंदा मेरे लिए ईमानदारी से पूरी शिद्दत से इस प्रोडक्ट पर काम करेगा क्या। और सैंपल में आपको पता चल जाएगा। बातों पर विश्वास नहीं करना दोस्तों, क्योंकि लोग बोलते कुछ हो रहे हैं और उनके जब एक्शंस हम देखते हैं तो निकलता कुछ और है। तो कभी भी किसी की बातों पर शब्दों पर विश्वास नहीं करना और उसको देखना कि वो क्या एक्शन ले रहा है, वो जो एक्शन ले रहा है वो जेन्यून है क्या। और जब वो एक्शन लेगा और उसका जो रिजल्ट आ रहा है तब जाके आप डिसीजन लेना कि यार ये बंदा या बंदी सही है या नहीं। तो मैंने यही किया है दोस्तों कि जो भी आर्टिस्ट को मैं ऑन बोर्ड कर रहा हूँ मैं उनको देख रहा हूँ कि क्या उनके एक्शन जेन्यून है या नहीं। अगर उनके एक्शन जेन्यून नहीं और वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बकचोदी टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको प्रोजेक्ट में नहीं लेना है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आगे क्या होगा, क्या ये मेरी फिल्म मेरे को बिलियनर बनाएगी, देखते हैं आने वाले एपिसोड, ताकि आप लोग भी जब इस जर्नी से निकले तो जो जो रुकावटें मेरे को मेरी लाइफ में आई है वो रुकावटें वो बैरियर्स आपको झेलना ना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो एपिसोड्स रेगुलरली बना रहा हूँ। तो कल से लेके आज तक मेरी लाइफ में क्या हुआ मैं चलिए ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कल मैं सुबह उठा दोस्तों, मेरी गायत्री साधना ऑलरेडी चल रही है तो पूजा मैंने करी। उसके बाद फिर मेरा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा फीचर फिल्म का काम चल रहा है और मैंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद का मेरा पैसा डाल के इसको बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को इन्वेस्टर मिला नहीं, प्रोड्यूसर मिला नहीं। तो मार्केटिंग करके मैंने मेरे जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं कर रहा हूँ और फिर मेरे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स है जहाँ से मेरे को पैसा आ रहा है वो पैसा मैं मेरी फीचर फिल्म बनाने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कल मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए दोस्तों, तो मेरे को ना ऐसा डर लग रहा था कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स आते जा रही है और मैं इतने बड़े डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ और अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना एकदम डर लग रहा था। तो मेरे को ना हर तरह से प्रॉब्लम आते जा रही थी, क्योंकि क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करना है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरी लाइफ में कि मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट्स और ये जो फीचर फिल्म है दोनों एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कास्टिंग के कॉल पे जो रिप्लाई आया है वो ऑलमोस्ट ऑल 500 के ऊपर मेरे को कास्टिंग कॉल के अभी ये रिप्लाई आ चुके हैं दोस्तों। और नॉन स्टॉप मैं ऑब्वियसली अकेले काम कर रहा हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ इतनी सारी चीज़ों को, तो उसका मेरे को एकदम टेंशन हो गई थी। क्या यार मैं मल्टीपल चीज़ें मैनेज कैसे करूँ। मेरा जो पैशन है वो मेरे को जो खुशी मिलती है, जिस काम में खुशी मिलती है वो फीचर फिल्म में करना है, तो मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो
यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी इस जर्नी में निकलोगे तो आपको भी ये रुकावटें आएगी। तो कोई भी जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। ये एक चीज़ को ध्यान में रखिए, जैसे कि आप डेली जब साधना कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन, ये तो मैंडेटरी है, मेडिटेशन करना और साधना करना ये तो मैंडेटरी है, सुबह डेली आपको करना है। तो कोई भी जो भी समस्या है ना, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखिए। अगर आपने जजमेंट मार दिया तो वो है ना, आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कोई भी समस्या जब आपके पास आती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक, कोई भी समस्या जब आपके पास आती है तो उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना। नॉन जजमेंटल तरीका मतलब उसको जज नहीं करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाइटिंग पे हूँ और मैंने कोई चीज़ देखी, कुछ समोसा देख लिया और मेरे को लगा यार मेरे को समोसा खाना चाहिए जाके, मेरे को बहुत मन कर रहा है समोसा खाने का, लेकिन मेरे को पता है कि समोसे में कैलोरीज ज़्यादा है, अगर मैं खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो और फिर हमको इमीडिएटली एक सेल्फ कन्वर्सेशन आता है, यार जान देना यार, भूख लग रही है, पेट भरने से इम्पोर्टेंट है अपने को। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्या करता है ना, हमें एक्शन लेने में फोर्स करता है। तो यहाँ पे आपको ना नॉन जजमेंटल तरीके से इस सिचुएशन को देखना है कि यार मैं अपने आप को जज नहीं करूँगा। ऐसे ही जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है दोस्तों, उसको जज नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने जज मार दिया कोई भी सिचुएशन को, कोई भी प्रॉब्लम को, तो गया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार बेंचों में क्या क्या कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं फीचर फिल्म पे भी काम कर रहा हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो फ्रस्ट्रेट में क्या होता है ना, कोई भी काम नहीं होगा। तो ना मेरा फीचर फिल्म का काम होगा, ना मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट संभाल पाऊंगा। तो कल मेरे साथ यही हुआ दोस्तों, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया और मेरे को समझ में नहीं आया यार इतना सारा काम है, मैं कैसा करूँ। मैं हर तरह से गिव अप देके बैठ गया, क्योंकि इतना सारा काम मेरे पे पड़ जा रहा था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है दोस्तों कि जब आप इतने बड़े मकसद पे जा रहे हो, अब आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम मैंने कैसे बनाई, तो मैंने एक फिल्म स्कूल है यहाँ पर हैदराबाद में, मैंने वहाँ पे डायरेक्टली कॉल किया और उनको बोला कि मैं इंटर्न्स ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे को हेल्प कर सके कास्टिंग में। तो इमीडिएटली वो स्कूल में मैंने कॉल किया, तो कॉल करने के बाद मेरे को 4-5 लोगों का इमीडिएटली रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे। उसमें से एक बंदे को मैंने इंटर्नशिप पे हायर कर लिया है दोस्तों, और वो आज से आने वाला है। तो ये मेरे को आइडिया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो काम है वो धीरे धीरे डिवाइड करते जाऊँगा, क्योंकि ओवर वर्कलोड से फिर मैं कर नहीं पाऊँगा। तो मेरा जो काम है वो मेरी अब टीम को मैं देते जाऊँगा। तो ये मैंने किया दोस्तों। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर वर्कलोड हो रहा है या फिर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे टीम को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं धीरे धीरे मेरी टीम खड़ी करूँगा, तो जिसकी मदद से मैं ये फीचर फिल्म का प्रोजेक्ट कर सकूँ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो बिलियनर बनने की, वहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये काम करने से मेरे को खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं मेरा पूरा 6 महीना जान डाल के काम करने वाला हूँ, पूरा पैसा डालने वाला हूँ, मेरी एनर्जी डालने वाला हूँ, टाइम डालने वाला हूँ। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको नहीं होगी तो किस डायरेक्शन पे जा रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मेरे को ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है यार कि अभी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि यार अंशुल तेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट कहाँ से आ रही है। तो क्लैरिटी ऑफ जो थॉट आती है ना, वो आती है रिसर्च से दोस्तों। जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, जो भी कोई स्किल सेट आप लोग बेचना चाह रहे हैं, उसकी आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने रिसर्च स्टडी नहीं की तो आप रास्ते में जर्नी में भटक जाओगे। तो जब भी आप भटकते हो तो ये जो स्टडी रहती है ये आपको हेल्प करती है। तो चलिए अभी मेरे एग्जाम्पल से जानते हैं। अभी जैसे मैं एक एडिक्शन के ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो मेरे को हेल्प करेगा बिलियनर बनने में। तो मैंने उसकी क्या करी, पहले रिसर्च करी। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो भी सर्विस बेच रहे हो या फिर जो भी स्किल सेट बेच रहे हो, आपको देखना है कि उसकी डिमांड कितनी है। आपको पूरा स्टडी करना है। अगर बिना स्टडी करे आप उतर जाओगे दोस्तों ब्लाइंडली, नहीं मेरे को तो बिलियनर बनना है, बिना बिलियनर बनना है, जो आइडिया मेरे को मन में आएगा, जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगा, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता। अगर आप बोलोगे यार मेरे को खुशी मिलती है ये काम करने में, खुशी मिलती है ये काम करने में, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है मार्केट में। उसके बाद जब आपको पता चला कि अभी जैसे मेरे को पता चला कि यार मेरे को इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाना है, तो मैंने दूसरा स्टेप क्या किया, मैंने पूरा स्टडी किया कि ये टॉपिक पर इंडिया में कोई फिल्म बनी है क्या।
तो मेरे को जब मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि नहीं, ये टॉपिक पे किसी ने भी टच नहीं किया है। और वर्ल्ड वाइड भी एक आध दो पिक्चर बनी है और वो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनी है, फिक्शन फिल्म नहीं बनी है। तो ये आपको ग्लोबली भी देखना है और इंडिया में भी देखना है कि यार मैं जो प्रोडक्ट तैयार करने जा रहा हूँ, मेरी रिसर्च के बाद जो मैं प्रोडक्ट तैयार करने जा रहा हूँ, उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है। अभी आप बोलोगे यार मैं जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ उसका ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर क्या पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट बेच रहा है वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी आपको एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग देखोगे कि नाइकी और आदिदास का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी जो नाइकी का जो प्रमोशन स्टाइल है दोस्तों, वो स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक्स में लोग भागते हैं, अभी आप नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर्स आप देखोगे तो नाइकी मेजॉरिटी क्या करता है, ओलंपिक्स के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ज़्यादा स्पॉन्सर करता है। तो उसका मकसद ये होता है कि यार ये मैं जब नाइकी के शूज़ बेच रहा हूँ तो ये ही लोग जूते पहनेंगे और मैं ये सेट ऑफ ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अभी वुडलैंड का देखें, वुडलैंड क्या करता है, एडवेंचरस जूते को प्रमोट करता है। उसका मकसद ये है कि यार जो लोग एडवेंचर पे जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ेंगे, उनको ज़रा हार्ड सोल वाला जूता चाहिए, तो वो लोग वो टाइप के जूते डिज़ाइन करते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि यार मेरा पैशन है लेकिन मेरे पैशन के रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी चल रही है, तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा और वो समझने के बाद फिर अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस, स्किल सेट बेचनी पड़ेगी। आपको ये नहीं करना है कि आप अगर घबरा गए, आपको पता चला यार मैंने तो रिसर्च की, मार्केट में डिमांड थी लेकिन कॉम्पिटिटर भी है, प्लेयर्स भी ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको जब ऐसा पता चलेगा कि ज़्यादा प्लेयर्स है मार्केट में, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। नज़रिया बदल के आपको अपना पैशन फॉलो करके जो भी प्रोडक्ट, जो भी स्किल सेट या फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले, वो आपको मार्केट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अभी चलिए एक चीज़ क्लियर हो गई, आपने स्टडी करी और स्टडी करने के बाद आपको पता चला कि आपका पैशन क्या है। रिसर्च करने के बाद वो अगर आपके पैशन पे सेट नहीं हो रहा है दोस्तों, जो काम करने में आपको खुशी नहीं मिल रही है, टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों, क्योंकि क्या होगा मालूम, ये चीज़ ना आगे 4 साल 5 साल तक आपके साथ रहेगी और आपको 2-3 साल बाद आपको नहीं अच्छा लगा तो आप बोलोगे यार शेट यार ये क्या करते हैं। अभी जैसे आप लोगों के साथ जॉब्स में होता रहेगा, जो भी जॉब कर रहे हो आपको ऐसा लगता रहेगा यार 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है, आपको जो काम करने में खुशी मिलती है वो कहीं और है। तो अगर आप अपने दिल के अगेंस्ट जाओगे ना दोस्तों तो खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको ये जेन्युइनली देखना है कि यार मैंने जो स्टडी की है वो मेरे पैशन पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो आपके पैशन पे मैच नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर हो रहा है तो देखो कि यार मैं स्टडी किया, मेरा जो पैशन है उसमें वो मैच हो रहा है क्या, मेरे पैशन के थ्रू मैं क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम के प्रति। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अब अपना स्किल देख लिया, ठीक है, आपने अपना स्किल सेट देख लिया, ये आपको समझ में आ गया कि यार अब मेरा स्किल सेट भी है, मेरे को पता है। अभी स्किल सेट में आपको क्या देखना है, क्या मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, क्या मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरा खुद का स्किल सेट बेच सकता हूँ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने रिसर्च में आइडेंटिफाई किया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बिलियनर है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि यार मैं बिगिनर हूँ अंशुल, तो अभी वहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1 आपको क्या करना है, स्टेप 1 ये है कि पहले स्किल सेट सीखना है, ठीक है। आप कहीं पे जॉब कर सकते हो, किसी के अंडर काम करके आप सीख सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको स्किल सेट अपना पॉलिश करना है। अगर ये समस्या को सॉल्व करके आपको बिलियनर बनना है तो आप क्या करोगे, पहले अपना स्किल सेट पॉलिश करोगे। स्किल सेट पॉलिश होने के बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको देखना है कि क्या मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, क्या मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना स्किल बेच सकता हूँ। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप अपना स्किल सेट बेचो। अगर आपके पास है पैसे, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पैसे कमा सकता हूँ या फिर मेरे पास XYZ अमाउंट है जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप प्रोडक्ट बनाओ। और अगर आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सर्विस प्रोवाइड करो। 4 लोगों को हायर करो, टीम बना के जितना हो गया सर्विस प्रोवाइड करो। और जब तक सर्विस प्रोवाइड करके पैसा नहीं कमा सकते हो तो तब तक प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो तो तब तक स्किल सेट बेचते रहो अपना, या फिर सर्विस प्रोवाइड करते रहो। तो अभी जैसे मैं मेरा बोलता हूँ, मेरा करियर के बारे में, मैं पहले जब मैंने मेरा फिल्म मेकिंग का करियर स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मैं पहले फिल्म फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे फिल्म बनाने के लिए,
तो मैं मोबाइल पे शॉर्ट फिल्म्स बना के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे फिर फेस्टिवल में जो भी पैसा मिलता था वो पैसा कमा के फिर मैं शॉर्ट फिल्में करता था। उसके बाद मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं था कि यार मैं फ़ीचर फिल्म बना सकूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकूँ फ़ीचर फिल्म में। तो मैंने क्या किया, मैं चुपचाप गया, जॉब किया, मैंने 1-1.5 साल मैंने जॉब किया और फिर जो भी पैसा आया वो पैसे से मैं फ़िल्म बनाते गया पैरेलली। और फिर वो फिल्म से मेरे को थोड़ा नेम आया, रिकॉग्निशन आया, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ सका मेरा फुल टाइम। तो ये सारी जर्नी के बीच में मैंने पहले क्या किया, मेरा स्किल सेट पॉलिश किया। स्किल सेट पॉलिश करने के बाद दोस्तों बाद में मेरे को रियलाइज़ किया कि यार मैं स्किल सेट पॉलिश हो चुका है, ये मेरा सीख चुका हूँ मैं स्किल सेट, अब मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अभी लास्ट 4 ईयर से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं वीडियो प्रोडक्शन का काम करता हूँ। जो क्लाइंट्स होते हैं मेरे, में उनको एड फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, ब्रांड फिल्म्स, ये सारी चीज़ें बना के देता हूँ। तो अब मैं वो पॉइंट पे हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बड़ा रिस्क लेना चाहिए और मेरा स्किल सेट थोड़ा पॉलिश हो चुका है, तो मेरे को ये एक्शन और रिस्क लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप स्किल सेट के स्टेज पे हो, सर्विस प्रोवाइड के स्टेज पे हो या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के स्टेज पे हो। अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है जहाँ पे लो बजट इन्वेस्टमेंट लगने वाला है तो आप खुद का पैसा डाल के आप कर सकते हो। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा कि यार मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ और ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसके रिलेटेड मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो आप इन्वेस्टर्स को भी पिच कर सकते हो। अभी तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, तो आप अच्छे इन्वेस्टर को पकड़ के उनको आइडिया पिच करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल भी सकते हो। अभी वो अलग बात, मेरे को इन्वेस्टर नहीं मिला, अपनी किस्मत। तो अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे कि अब आपने प्रोडक्ट अपना बना लिया, ठीक है, तो इसको समझना कैसे अब कि ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं हमको उसमें सक्सेस तभी मिलेगी जब उसकी सेल होगी, जब वो प्रॉफिट कमाएगा। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्रॉफिट आता कैसे। तो अभी चलिए मान लेते हैं कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो टारगेट कस्टमर है जिसको आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उसका एट प्रेजेंट थॉट क्या है, उसका वो सोचता क्या है, उसके विचार क्या क्या है समस्या को लेके, प्रॉब्लम को लेके। अभी जैसे फॉर एग्जांपल शूज़ का एग्जांपल लेते हैं, चलिए, जो वुडलैंड और नाइकी का मैंने एग्जांपल दिया। अभी एक बंदा है जिसको पहाड़ चढ़ना है, ठीक है, तो अभी उसके पास नॉर्मल शूज़ है, ठीक है, तो उसका सोच क्या है, उसको माउंटेनिंग करना है। उसको माउंटेनिंग करना है, उसको पहाड़ चढ़ना है। तो अब उसकी फीलिंग क्या है कि यार मेरे को अच्छे जूते चाहिए जिससे मैं माउंटेनिंग करूं। तो लेकिन उसके पास वो जूते हैं नहीं, ठीक है, फिर वो क्या करता है, नॉर्मल जूते ले लेता है, ठीक है, नॉर्मल शूज़। अब एक्शन क्या है, एक्शन क्या हुआ, वो नॉर्मल जूते पहन के वो माउंटेनिंग करने चले गए, एडवेंचर उसका शुरू हो गया, ठीक है, उसका एडवेंचर शुरू हो गया। अभी रिजल्ट क्या हुआ, जूता फट गया, ठीक है, शूज गॉट टोर। तो उसका थॉट क्या था कि मेरे को माउंटेनिंग करना है, मेरे को कुछ पहाड़ वहाड़ चढ़ना है, लेकिन मेरे पास नॉर्मल शूज़ है, मैं ये नॉर्मल शूज़ से पहाड़ चढ़ सकता हूँ, ये उसकी फीलिंग। अभी एक्शन क्या लिया उसने, एडवेंचर लिया, ठीक है, वो गया पहाड़ चढ़ने का, रिजल्ट क्या हो गया, उसके जूते फट गए, ठीक है। अब यहाँ पे वुडलैंड क्या करेगा, वुडलैंड को हम लोगों ने, वुडलैंड को ये समस्या है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। वुडलैंड क्या करेगा, वुडलैंड को मालूम पड़ गया कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसको माउंटेन चढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग को सॉल्व करने के लिए वो माउंटेनिंग के शूज़ लाएगा, ठीक है, माउंटेनिंग शूज़ आए। और एक्शन क्या हुआ, माउंटेनिंग के शूज़ खरीद के, अभी जैसे किसी को भी पहाड़ चढ़ना है, अभी किसी के भी मन में आएगा कि यार मेरे को पहाड़ चढ़ना है, तो उसको इमीडिएटली फीलिंग क्या आएगी, यार मेरे को वुडलैंड के जूते खरीदने चाहिए, उसके जूते अच्छे होते हैं, वो जूते से हम लोग पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो ये जूते उसने खरीदे और फिर वो क्या करा, एडवेंचर पे गया, उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ठीक है, वो जूते पहनने के बाद जब वो पहाड़ पे चढ़ा तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अभी उसका रिजल्ट क्या हो गया, हैप्पीनेस। वो पहाड़ पे चढ़ा और पहाड़ पे चढ़ के, उसके पीक पे चढ़ के उसको खुशी हो गई। तो उसको खुशी कैसे मिली, वुडलैंड के जूता खरीदने से,
तो ये चीज़ आप लोगों को करना है दोस्तों। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा ना, उसका पहले देखना है, उसका टेस्ट करना है कि यार मेरा प्रोडक्ट बिकने के बाद जब लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, तो उनका प्रेजेंट थॉट आप जब स्टडी करोगे तो आपको ये देखना है कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है उसका प्रेजेंट सोच कैसी है, ठीक है, और वो सोच की वजह से उसको फीलिंग कैसे आ रही है, और वो फीलिंग आने के बाद वो क्या एक्शन ले रहा है, और एक्शन लेने के बाद वो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। अभी मैं जो फिल्म बना रहा हूँ, मेरी जो फिल्म बना रही हूँ, ये एडिक्ट्स के ऊपर है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक एक एडिक्ट का थॉट प्रोसेस क्या है और उसकी फीलिंग क्या है। तो मैं जो फिल्म में मैंने जो स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया है दोस्तों, वो इसको डील करने वाला है। वो उनकी फीलिंग को चेंज करेगा, और जो एट प्रेजेंट एक्शन वो लोग अपनी लाइफ में ले रहे हैं उसको चेंज करेगा वो, और वो चेंज होने के बाद उसको रिजल्ट अलग आएगा दोस्तों। तो ये मकसद से मैंने मेरी फीचर फिल्म बनाई है, जो कि नया थॉट प्रोसेस देगा, नई फीलिंग देगा, नया एक्शन लेने का आइडिया देगा, और एक नया रिजल्ट देगा। अब आपको इसको क्या करना है दोस्तों, अब इसको बिग पिक्चर में देखना है। अभी आपको बिलियनर बनना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे प्रोडक्ट भी है, मेरा पास स्किल सेट भी है, मेरे पास सर्विस भी है, ये भी सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, लेकिन इसका मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मेरा जो टारगेट कस्टमर है, वो कम है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्रीवियस एपिसोड्स में, मैं हॉस्पिटल्स के लिए रीच आउट कर रहा था और मैंने मार्केटिंग प्रमोशन की, मेरे को 4-5 प्रोजेक्ट आए। तो मेरे को जर्नी के बीच में रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अगर ये स्पीड से गया तो मैं बिलियनर नहीं बन सकता। मैं अगर साउथ इंडिया के अभी जैसे हैदराबाद में 100-150 हॉस्पिटल्स में मैं गया और वहाँ पे रीच आउट होने के बाद मेरे को 4-5 प्रोजेक्ट आए, ठीक है, मेरा महीने का खर्चा निकल रहा है, लेकिन मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है, बिलियनर बनना, ठीक है। तो लेकिन मेरे को ये छोटी सी चीज़ मेरे को बिलियनर नहीं बना सकती। तो मैंने क्या किया, फीचर फिल्म पे मेरा काम किया। फीचर फिल्म पे क्या किया, मैंने इसको वाइडर विजन पे सोचा। अभी आपको क्या करना है ना, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। नेक्स्ट लेवल पे क्या करोगे आप, अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्क्रीन प्ले के माध्यम से मल्टीपल केस स्टडीज़ मैंने देखे, ठीक है। अभी जो मेरी जो फिल्म है, तो अगर मैं मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ दोस्तों मेरे स्किल सेट के ज़रिए, तो मेरा जो पैसे कमाने का स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ज़्यादा पैसे कमाना है, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे को बिलियनर नहीं बना सकता है, तो आपको क्या करना है, और रिसर्च करनी है, नया प्रोडक्ट बनाना है, या फिर नया स्किल सेट सीखना है, या फिर नई सर्विस प्रोवाइड करनी है, या फिर यही चीज़ देखनी है कि मेरा जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो अगर वो चीज़ पे आप ध्यान दोगे तो आपका जो बिलियनर बनने की जो जर्नी है वो फास्टली रीच आउट होगी। तो आपका जो पूरा फोकस है ना, आपका जो पूरा फोकस है वो मेकिंग में डालो, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च की होगी, सब की होगी, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना। थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट, थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट, क्या थॉट आने वाला है, मेरा प्रोडक्ट क्या थॉट क्रिएट करने वाला है, क्या फीलिंग देने वाला है मेरे कस्टमर्स को। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसका प्रोटोटाइप, अभी जैसे मैं प्रोटोटाइप के स्टेज से जा रहा हूँ, प्रोटोटाइप बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटोटाइप में आपको पता चलेगा कि आगे चल के होगा क्या। अभी जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप में आपका प्रोडक्ट फेल हो गया, तो आपको आगे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको अपनी रिसर्च पे रिवर्क करना पड़ेगा। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप चल रहा है दोस्तों, और मैंने इसका इसका जो स्टडी और इस पर जो वर्क किया है उसमें ये फॉर्मूला डाला है मैंने कि थॉट क्या है, फीलिंग क्या है, एक्शन क्या है दोस्तों। क्योंकि जो भी विचार होता है ना हमारे माइंड में, जो भी थॉट पैदा होता है वो क्या करता है, एक फीलिंग क्रिएट करता है हमारे अंदर। फीलिंग क्रिएट होने के बाद हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने के बाद हमारे लाइफ में एक रिजल्ट आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंग्जाइटी होती क्या है ना, एंग्जाइटी आपको एंग्जाइटी काउंटर भी देती है, तेरा प्रेजेंट मोमेंट कैसा चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में तू इतना तड़प रहा है, तेरे को प्रेजेंट में मोमेंट को मैक्सिमम जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्यों इतना तड़प रहा है। तो यहाँ पे जब ये बैटल चलेगी दोस्तों आप लोगों के साथ, स्पेसिफिकली जो रात का टाइम है ना, क्योंकि रात का टाइम होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है रात का टाइम भैंचोद बहुत डेंजरस है। और जब आप अकेले रहते हो तो रात का जो टाइम है ना दोस्तों, वो टाइम पे आपकी बहुत बड़ी सेल्फ बैटल होगी। आपका जो सेल्फ कम्युनिकेशन है ना, वो आपके, और वो ही टाइम रहता है दोस्तों जहाँ पे आप एडिक्शन में घुसते हो। चाहे वो दारू भी हो सकता है, सिगरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ओवर ईटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ही पॉइंट है जो सबको पीछे की तरफ खींच लेता है दोस्तों। तो वो बहुत डेंजरस जोन होता है दोस्तों, रात का टाइम जो होता है। वहाँ पे आपको करना क्या है, वहाँ पे आप अपने आप को अपना वाई पूछो
कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने लिए कर रहे हो दोस्तों, आप अपने आप को ऐसा तड़पते हुए नहीं देखना चाहते हो। अगर ये जर्नी के बीच में अगर आप फेल हो गए तो आप लूज़र और डिक्लेयर हो जाओगे। लूज़र और फेलियर में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अपने आप को लूज़र बनते हुए कभी भी मत देखना दोस्तों। लूज़र वो होता है जो अटेम्प्ट भी नहीं करता, फेलियर वो होता है जो बंदा कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद वो फेल हो जाता है, दैट पर्सन इज़ अ फेलियर। तो फेलियर और लूज़र में बहुत फ़र्क है दोस्तों। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप अपने आप को लूज़र बनते हुए देखना चाहते हैं? फेलियर का टैग 1000 टाइम बड़ा है दोस्तों, वो बहुत अच्छा है। अगर मैं ये 180 डेज़ की जर्नी में मैं फेल भी हो जाता हूँ ना, तो भी ये सारे वीडियोस देख के मैं अपने आप पे ही खुश हो जाऊँगा, यार चल बहनचोद अपन ने ट्राई तो किया, कोशिश तो करी। तो ये कोशिश करना, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं फेल होगा, मेरा प्रोडक्ट फेल होगा, सक्सेस होगा, मेरे को नहीं मालूम, बट आई एम ट्राइंग इट, मेकिंग एन एफर्ट। तो आपको भी ये चीज़ अपने आप को बोलना है कि यार मैं अपने आप को लूज़र नहीं देख सकता। ये जर्नी के एंड में, बिलियनर बनने की जर्नी में, मैं अगर 6 महीने में मैं फेल भी होगा, लेकिन मैं अपने आप से मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप से कैसे बैटल कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उसको जज कर दिया तो वो मल्टीप्लाई होते जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बढ़ते जा रही है, मैं इसका क्या करूँ। तो जब कभी भी कोई भी समस्या आती है लाइफ में, सीधा उसके सल्यूशन की तरफ भागना है। सीधा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम पैदा होती है उसकी सल्यूशन की तरफ भागना है। अगर आप सोचने बैठ गए कि यार मेरे पास ये नहीं है, या फिर मैं ये प्रॉब्लम का हल कैसे निकालूंगा, या फिर मैं हिचकिचा रहा हूँ, या फिर मैं डर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपकी बाइक का स्टैंड टूट गया। आप बाइक चलाते हो और आपकी बाइक का जो साइड स्टैंड है वो टूट गया। आपने सोचा यार चल यार ऐसे ही चला लेंगे, 4-5 दिन बात करेंगे, बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा कर देंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, आपकी बाइक का जो साइड स्टैंड है वो ठीक ही नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है आपको इमीडिएटली उसको जाके सॉल्व करना है। क्योंकि फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो मालूम, जब आप इग्नोर करते जा रहे हो ना, तो वो जो इग्नोरेंस का इमोशन है उसको आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो 1 दिन 2 दिन, फिर वो आपके दूसरे कामों पर भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है इनडायरेक्टली जिसको आप इग्नोर कर देते हो, और इग्नोर करने से क्या होता है एक्चुअली वो इमोशन की जो फायर है उसमें आप तेल डालने का काम कर रहे हो, वो फिर मल्टीप्लाई होते रहती है। तो जो भी समस्या आ रही है दोस्तों, जो भी छोटी से छोटी समस्या है या फिर बड़ी से बड़ी समस्या है, उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखना, शांत रहना है। अभी इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जितना हो सके उतना शांत रहो। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए या फिर छोटी प्रॉब्लम आए, शांत रहो, उसको चारों एंगल से देखो। चारों एंगल मतलब पहला एंगल ये हो गया आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली को क्या तकलीफ़ पहुंचाने वाली है, ये प्रॉब्लम मुझे क्या प्रॉब्लम पहुंचाने वाली है, ये प्रॉब्लम मेरे बिज़नेस को या फिर मेरी जो फ्यूचर विजन है उसको क्या प्रॉब्लम पहुंचाने वाली है, ये प्रॉब्लम मेरे प्रेजेंट मोमेंट को क्या करने वाली है। ठीक है, तो ये चारों एंगल से 4 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम को देखना है, समझना है, और देखो कि यार ये छोटी प्रॉब्लम है या फिर बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर इसको मैं सॉल्व करने के लिए सलूशन क्या ला सकता हूँ। चारों एंगल से देखो। मेरी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मैं उसमें मैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कैसे सॉल्व करूँ। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल एग्ज़ाम्पल ये हुआ कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके लिए आपको कुछ ख़रीदना है। ठीक है, चलिए सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि मेरे को कल मेरा प्रेजेंटेशन बनाता था और उसको ऐसे वॉल पे लगाना था। एक मामूली सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे को उसके लिए थर्माकोल ख़रीदना है। ठीक है, तो मेरे को जब उसके लिए थर्माकोल ख़रीदना है तो सबसे पहले चीज़ मेरे दिमाग में क्या आएगी, यार मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या मेरे जेब में 10 रुपये हैं या फिर मेरे जेब में 50 रुपये हैं। तो अगर मेरे जेब में 50 रुपये 10 रुपये है तो मैं छोटा थर्माकोल ख़रीद सकता हूँ। क्योंकि मेरी लिमिटेशन उतनी है, मैं उससे बड़ा नहीं सोच सकता। अब वो 50 रुपये मेरे को बचाना है, यहाँ से मैं शॉप जाऊँगा, अगर शॉप कितनी दूर है वो देखूँगा मैं। तो अगर वॉकेबल डिस्टेंस पे है तो मैं पैदल चले जाऊँगा, या फिर मेरे को बस या फिर साइकिल पे या फिर मेरी बाइक पे जाना है तो मेरे को कितना खर्चा आएगा। तो मेरी लिमिटेशंस को सोचते हुए
मुझे अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेना है दोस्तों। तो जो आपकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसमें आप एक्शन ले सकते हो, तो वो एक्शन आपको लेना चाहिए दोस्तों। तो जो भी समस्या आ रही है उसको नॉन जजमेंटल तरीके से देखो और अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को स्कैन करो और देखो कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है दोस्तों। और जो भी समस्या है उसके साथ मत रहो, जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ जीना बंद करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने आदत डाल ली उस समस्या के साथ वो प्रॉब्लम जीने की, तो वो समस्या आपको डेली खाएगी। वो डेली खाएगी आपको, खा के ना छोड़ देगी। आपकी जो सबसे बड़ी बैटल होगी ना दोस्तों बिलियनर बनने की जर्नी में, जो सबसे बड़ी बैटल होगी वो होगी लोनलीनेस की दोस्तों। क्योंकि ये जर्नी कैसी रहेगी मालूम, क्योंकि इस जर्नी के बारे में आप ओपनली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। किसी के साथ भी अगर ओपनली शेयर करोगे तो हर कोई आपको बोलेगा यार चूतिया है, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है दोस्तों, और ये आप अपनी फ्रीडम के लिए कर रहे हो, ठीक है। दुनिया से गरीबी हटानी है, ये हटानी है, वो हटानी, दैट इज़ सेकेंडरी फैंटेसी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको अपना लिमिटेड जो माइंडसेट है उसके बाहर निकलना है दोस्तों। आपको अपनी गरीबी बाहर निकालनी है, आपको पहले खुद को अपनी गरीबी से बाहर निकलना है। आपकी जो फिनेंशियल फ्रीडम है वो आपको गेन करनी है दोस्तों। क्योंकि जब डिविएट हो रहे हो तो वहाँ पे आपको आपका जो वाई है कि आप बिलियनर क्यों बनना चाहते हो, किसके लिए बनना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आपका जो वाई है ना, पूरी जर्नी में जो चीज़ आपको पकड़ के रखेगी ना इस बिलियनर की जर्नी में, वो होगा वाई, कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ बिलियनर। तो वो वाई को पकड़ के रखना है दोस्तों, वो वाई को छोड़ना नहीं है। जब भी आप लोएस्ट में लोएस्ट जाओगे, ये जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अभी वहीं खड़ा हूँ जहाँ पे डे 1 से मैं खड़ा हुआ था। मैं अभी तक बिलियनर बना नहीं हूँ, लेकिन मेरे को उम्मीद है यार, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, वो प्रोडक्ट से मैं बिलियनर बनूंगा। और वो उम्मीद क्यों आ रही है, क्योंकि मैं लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छूना चाहता हूँ मेरी फ़िल्म के माध्यम से। इसीलिए मेरे को वो उम्मीद आ रही है दोस्तों कि यार मैं बन सकता हूँ, और मैं ये अटेम्प्ट करूँगा दोस्तों, मैं ये अटेम्प्ट करूँगा। कोशिश तो पूरी जान डाल के मैं करूँगा दोस्तों। एक सिंपल पॉइंट बोलता हूँ दोस्तों, हैबिट पैटर्न से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हैबिट पैटर्न है, क्या आप वापस वो जॉब में जाना चाहते हो जो जॉब छोड़कर आए हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि क्या आप उन क्लाइंट्स के पास जाना चाहते हो जो ठीक है आपको बिज़नेस तो दे रहे थे लेकिन आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपको पेमेंट देने में तड़पा रहे थे, टाइम पे आपकी पेमेंट नहीं रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। उन लोगों के पास जाना चाहते हो क्या? उन थके हुए लोगों के पास जाना चाहते हो यार, जो जीवन में खुद आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर चाहत नहीं रखते जीवन में आगे बढ़ने की, उन वैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो क्या? अगर हार गए दोस्तों, अगर हार गए, चलो मान लो अगर हार गए तो क्या होगा, फिर से वहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अपने आप को ये पॉइंट बोलना, अगर आप हैबिट लूप में फंस गए या फिर आपने इग्नोर मार दिया, यार चल जान दे यार, आज नहीं करते हैं, आज हम थक जाते हैं, आज हम थक गए हैं काम करने में, तो क्या होगा दोस्तों, आप वहीं जाके गिर जाओगे जहाँ से शुरुआत की थी। तो अटेम्प्ट जो करना है वो पूरी शिद्दत से करना है दोस्तों, पूरी ईमानदारी से करना है। मन में ये मेंटली फिक्स होना है कि यार मैं बिलियनर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया आके रोक ले मेरे को, मैं बिलियनर बनूंगा, कोई भी मेरे को बिलियनर बनने से नहीं रोक सकता। ये पॉइंट आपको रेगुलरली अपने आप को बोलना है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है ना दोस्तों, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन वो है सेल्फ कम्युनिकेशन दोस्तों। आप अपने आप से बातचीत कैसे करते हो, क्योंकि क्या होता है ना, एट प्रेजेंट एरा में हम जो जी रहे हैं ना, यहाँ पे जो हमारा विल पावर है वो सब बांटा हुआ है हमने, कभी कहीं जॉब में दिया हुआ है, बिजनेसेस में क्लाइंट्स को दिया हुआ है, घर में दिया हुआ है, लेकिन हम कभी भी ना अपने आप की सुनते नहीं। आपको अपने आप की सुननी होगी। आप एक बार अपने दिल की सुन के देखो कि अभी जैसे मैंने, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस, आप लोग स्टार्टिंग से मेरी जर्नी देखते हुए आ रहे हो। मेरा मकसद ही यही है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ईमानदारी से शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी बिलियनर बनो, और जो लिमिटेड माइंडसेट है, जो गरीबी का माइंडसेट है, उससे आप लोग बाहर निकलो। तो मेरी जर्नी में मैंने यही ऑब्ज़र्व किया दोस्तों, जो स्टार्टिंग का जो 3 महीना था मेरा, आप लोगों ने देखा था कि मैंने हॉस्पिटल्स को दिया था, और वहाँ पे क्या हुआ, मैं गया पूरे 100-150 हॉस्पिटल्स को रीच आउट करा, टीम भी हायर करी। अब जो मेरा जो नेक्स्ट 3 मंथ है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेरे दिल की सुन रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेरे दिल की सुन रहा हूँ। तो ये जो मेरा जो सेकंड जो पार्ट है
ये जर्नी का, बिलियनर बनने का, यहाँ पे लास्ट 2 मंथ से मेरे को पीस ऑफ माइंड है। क्यों? क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाहता है दोस्तों, मैं उस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। क्योंकि दिल, आपका जो दिल होता है ना दोस्तों, जो इंटरनल वॉइस होती है वो आपको कभी भी गिरने नहीं देती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बोल देते हैं यार कि इसमें पैसा नहीं है, या फिर मेरे को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और चीज़ सीखनी पड़ेगी, या फिर मैं अभी वो कैपेबल नहीं है। तो ऐसी कई सारी बातें बोल के ना हम अपने आप को ही दबाते रहते हैं दोस्तों। तो ये करना नहीं चाहिए दोस्तों। एक बार आप फुल फ्लेज करके बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया है दोस्तों, डर के मारे अपने दिल की नहीं सुनी, और हमने बाहर जाकर जॉब भी कर लिया, बाहर जाकर बिजनेस भी कर लिया। अब एक बार मौका अपने दिल को दो दोस्तों। अंदर से जो आवाज़ आती है, जो मैं बोल रहा हूँ कि दिल को दो, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो आपका जो पैशन है दोस्तों, जिस पैशन में आपको खुशी मिलती है, जिस काम में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरे पैशन में पैसा नहीं है, तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे नज़रिए से देखो कि इस पैशन के ज़रिए मैं बिलियनर कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि उसको आप इन्वेस्ट करोगे ना दोस्तों, अगर वो चीज़ में इन्वेस्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपको बिलियनर बनने की जो जर्नी है ना, वहाँ पर आपको क्लोज लेकर जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ, जिसमें ऐसा लगता है कि मैं मेरा बेस्ट दे सकता हूँ यार, मेरा जो स्किल सेट है उसका मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ। वहाँ पे मैं अब जो मेरा जो सेकंड पार्ट है ये बिलियनर बनने का, फर्स्ट पार्ट का तो आपने देखा। तो इसको सिंपल भाषा में ये बोलते हैं दोस्तों, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। आउटसाइड इन का ये मतलब होता है कि आपने दिमाग लगाया, सोसाइटी को स्कैन किया और बाहर देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी जैसे आप लोगों ने मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने ये देखा कि साउथ इंडिया में 12,000 हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ब्रांड फिल्म नहीं है, तो मैं जाऊँगा ब्रांड फिल्म करूँगा। तो दैट वाज एन आउटसाइड इन। मैंने बाहर की पूरी रिसर्च की, बाहर का पूरा रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये गैप है, और ये गैप को मेरे स्किल सेट के ज़रिए मैं फिल कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं गया, रियलिटी में गया, तो मेरे को क्या पता चला, हैदराबाद में ही 150 हॉस्पिटल के बाद रीच आउट करने में मेरे को सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट हुए, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा अभी 3-4 महीना चल रहा है, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं मेरे फीचर फिल्म बनाने का सपना देख रहा हूँ। लेकिन क्या वो चीज़ ने मेरे को बिलियनर बनाया? नहीं। अगर मैं 12,000 को हॉस्पिटल्स को रीच आउट करता, तो जो हैदराबाद में मेरे को रेशियो मिला है, क्या वो मेरे को दूसरे शहरों में मिलता? पता नहीं। लेकिन मैं दूसरे शहरों में नहीं जा सका क्योंकि मैं हैदराबाद में फ़ेल हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे को इमीडिएटली फेलियर आया, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अगर और सिटीज़ में जाऊंगा और ये आइडिया पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं शायद 6 महीने में बिलियनर नहीं बन पाऊंगा। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला भी था दोस्तों कि जो मॉर्निंग का टाइम है, वहाँ पे वो जो टाइम है वहाँ पे आपको अपने पैशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप आउटसाइड इन की गेम खेलते हो दोस्तों, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है, जो पैसा कमाने की डिपेंडेंसी है, वो बाहरी दुनिया पे है दोस्तों। तो बाहर के लोग जैसा, मार्केट जैसा शिफ्ट मारेगा, मार्केट जैसा टर्न मारेगा, उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इनसाइड आउट जाते हो, इनसाइड आउट का मतलब जब आप अपने दिल की सुनते हो, जो काम आपको करना है उसमें आप पूरा एफर्ट्स डालते हो, अपना स्किल सेट हो या फिर सर्विस हो या फिर अपना प्रोडक्ट हो, जब आप उसमें बेस्ट डालते हो और वो चीज़ जब बाहर आती है दोस्तों, तो वो चीज़ पूरा फाड़ देती है दोस्तों। फाड़ देती है इन द सेंस आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलती है। तो आपने क्या किया, आपको पूरी समस्या मालूम पड़ी, समस्या पता चली। अभी जैसे सेकेंड एफर्ट में मैंने क्या किया, मेरे को ये एडिक्शन के बारे में पता चला कि यार ये एडिक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरे को इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। तो मैंने वो चीज़ इनसाइड आउट डाली कि यार मेरे को जेन्युइनली एम्पैथी दिखानी चाहिए समाज के प्रति, और एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ फिल्म मेकर मेरे को फ़िल्म बनानी चाहिए ताकि ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छुए। तो अब देखेंगे दोस्तों, अभी का जो मेरी जर्नी का अभी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे ये जो मेरी जर्नी है दोस्तों, यहाँ पे जो मेरी सबसे बड़ी जो बैटल है एट प्रेजेंट, मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे हैबिट पैटर्न के साथ होगी। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो मेरी लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत सारे इमोशनल और मेंटल मेरे को वो आएंगे, हैबिट लूप्स जो है, जो मेरे पीछे के जो हैबिट्स लूप्स है वो मेरे को पीछे खींचेंगे। तो जब भी मेरे को ये आ रहा है, अभी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि आप अंशुल तो लड़ कैसे रहे ये सारी चीज़ों से, इतना बड़ा जो हैबिट लूप आ रहा है
इससे बैटल कैसे करेंगे? तो इसका सबसे बड़ा आंसर यही है दोस्तों, वाई। आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिलियनर बनना क्यों चाहते हो दोस्तों। तो वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है ना दोस्तों, तो वो टफेस्ट से टफेस्ट जगह से आपको खींच कर लेकर आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप समुंदर के बीचों बीच हो दोस्तों, एक ओशन है, समुंदर के बीचों बीच हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी तूफ़ानी लहरें उठ रही हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और आपको उन बड़ी बड़ी लहरों से लड़ते हुए अपनी नाव को बचा कर आगे चलना है दोस्तों। तो वो जब नाव को बचाने की क्योंकि बड़ी बड़ी लहरों के सामने ना अच्छे से अच्छे टूट जाते हैं, गिव अप दे देते हैं और नाव डूब जाती है दोस्तों। और वो टाइम पे बड़ी से बड़ी लहरों से लड़ने के लिए आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये आपका वाई क्लियर है ना दोस्तों, तो आपको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब भी आपका हैबिट पैटर्न पकड़ेगा, क्योंकि पुराना हैबिट क्या होगा, चल यार छोड़ देते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा प्रोकार्सिनेट कर लेते हैं, वहाँ पे आपको अपने आप को अपना वाई बोलना पड़ेगा कि यार मैं ये क्यों बनना चाहता हूँ। और याद लगा लेना दोस्तों, जब भी आप प्रोकार्सिनेट करो, गिव अप करो, तो सोच लेना कि आपके मैनेजर ने आपको कैसा ट्रीट किया था। जब आप अपने आइडियाज़ लेकर गए थे तो आपको रिजेक्ट कैसा किया था आपके सीनियर्स ने, या फिर जब आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो तो आपके क्लाइंट्स ने आपको पैसा देने के लिए कितना तड़पाया था। छोटा से एक रुपया मांगने के लिए आपने कितनी बार फॉलोअप्स किए रहेंगे, कितनी बार कॉलिंग्स की रहेगी दोस्तों। तो और मार्केटिंग के टाइम पे भी आप लोगों ने कितने सारे लोगों को रीच आउट किया रहेगा दोस्तों। एक प्रोजेक्ट आने के लिए आपको एटलीस्ट 100 लोगों को रीच आउट करना है दोस्तों। आज की तारीख में 100 लोगों को रीच आउट करते हो तो तब जाकर एक प्रोजेक्ट आता है। तो जब भी हैबिट लूप में गिरो, जब भी पुराने पैटर्न पे गिरो, तो अपने आप से बात करना कि यार क्या मैं अपने आप को दुनिया के सामने बेगिंग करते हुए देखना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रश्न आप अपने आप से पूछना दोस्तों, जब भी लेथार्जिक फील हो, या फिर प्रोकार्सिनेट फील हो, या फिर गिव अप देने का जैसा फील हो। जब तक ये फिनेंशियल फ्रीडम नहीं आती दोस्तों, तब तक आपको बैटल करना है, नहीं तो स्लेवरी माइंडसेट में आप फंस के रह जाओगे। हमेशा फिर बैक करते रह जाओगे कि यार मेरे को प्रोजेक्ट दे दो, मेरे को चांस दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। तो ये जो बेगिंग है दोस्तों, ये जो भीख मांग रहे हो, वो आप अपने आप से मांगो। क्या भीख मांगनी है आपको अपने आप से? मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। मैं अपने आप को ऐसा लोगों के सामने बेग करते हुए नहीं देखना चाहता। मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। अपने आप से भीख मांगो, अपने आप को प्लीज़ बोलो। जो बाहर जाके मार्केट में लोगों से काम मांगते हो, प्रोजेक्ट्स मांगते हो, वो भीख आप अपने आप से मांगो। अपने आप से मांगो कि यार मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं गलत खाना नहीं खाऊंगा, मैं बुरी आदतों में नहीं पड़ूंगा, मैं बुरे रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ूंगा दोस्तों। ये आपको अपने आप को बोलना है दोस्तों। ये कॉन्स्टेंटली 24 घंटे, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री चलती रहती है ना, वो हर बॉल की कमेंट्री करते रहते हैं, वैसा आपका सेल्फ कम्युनिकेशन चलना चाहिए दोस्तों। हर एक्शन की कमेंट्री आपको अपने आप से करनी चाहिए कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो, क्या वो सेंसेस का डिसीजन है, क्या वो इमोशंस का डिसीजन है, ये एक्शन लेने के बाद क्या होगा। इतना बेसिक तो इवैल्यूएशन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो बिलियनर बनना है दोस्तों। मेरे को पूरे इंडिया में बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों। और जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं दोस्तों, वो ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू शिद्दत से मेहनत करना दोस्तों, और पूरी जान डाल देना बिलियनर बनने में। टेक केयर।